हेलो हेलो। सर अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं एनजीओ भारत मंथन का फाउंडर प्रेसिडेंट विक्रमजीत सिंह। सर क्या कुछ कहेंगे, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है अर्पण बैंक्वेट हॉल में और लगभग 500 से ज़्यादा सदस्य जो कि भारत मंथन एनजीओ के यहाँ नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं और हमने देखा कि सभी महिलाओं का सम्मान भी किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम को? सर ये मेरी एक परिवार की तरह टीम है और आज उनको सम्मानित एक अप्रिशिएट किया गया है मेंबरों को। और क्योंकि हमारी एनजीओज़ के अंदर सीनियर सिटीजन ज़्यादा हैं, आज हमने 20 साल बाद जाके एक मेंबरशिप खोली है एनजीओ के लिए, जो अपनी मर्जी से इस एनजीओ से जुड़ के लोक सेवा कर सके। उनका आज वेलकम और उनको आज इनवाइट कर रहा है और कितने लोग जुड़ते हैं ये आने वाला टाइम बताएगा। और हम चाहते हैं कि जैसे लोग जुड़ेंगे और ये एनजीओ उतना ही राइज करेगी और हम दिल्ली के अंदर उतना अच्छा कार्य कर सकेंगे। सर अब तक आपके एनजीओ के माध्यम से कितने कैंप द्वारा निःशुल्क जांच शिविर लगाए गए? हमारे अब तक एनजीओ की तरफ से 85 कैंप लग चुके हैं और ये सिलसिला हम रहे ना रहें, ये आज मीटिंग का उद्देश्य यही था कि इसको हम रहें ना रहें और आने वाली जनरेशन इस संस्था को लोगों की सेवा करती रहे, ये मेरा लोगों से अपील है। और इसीलिए आज उसी संबंध के अंदर ये मीटिंग अरेंजमेंट की है हमने। सर हमने मंच के माध्यम से सुना करीब 4,500 यूनिट आप लोगों ने ब्लड डोनेशन के माध्यम से यूनिट एकत्रित की, ब्लड यूनिट एकत्रित की। उसके बाद आप लोगों ने 1200 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया और बहुत सी ऐसी सेवाएं जो भारत मंथन एनजीओ देते आ रहे हैं। कितने वर्षों से भारत मंथन एनजीओ मानवता की सेवा में काम कर रहे हैं? सर ये एनजीओ को 20 साल हो गए हैं। नियर अबाउट 4,500 लोगों को जरूरतमंद को हम ब्लड दे चुके हैं। 1268 लोगों का हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके हैं। और जो भी हमारे एनजीओ के द्वारा जो भी हॉस्पिटल से हमारे को हेल्प है जो हम करवा सकते हैं, वही सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और ये अवेयरनेस स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान जो छेड़ रखा है कि समय रहते हम लोगों को उनकी बीमारियों से जागरूक करा सकें और समय से रहते हुए अपना इलाज करा सकें, ये मानव सेवा महान सेवा है। और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा हमारे बीच हमारे बल्ला जी भी खड़े हैं, 2 शब्द इनसे भी लिए था। सर क्या कुछ कहेंगे भारत मंथन एनजीओ के साथ जुड़ के कैसे लग रहा है अपने परिचय के साथ? मैं गोपाल किशन बल्ला गंगाराम वाटिका वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विक्रम सिंह यादव जी के लिए यही कहना चाहता हूँ, जो इनको भगवान इतनी शक्ति दे कि ये तंदुरुस्त रहे हैं, जो इनका योगदान और पब्लिक के लिए और जनता के लिए इतनी भाव रखते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं, इसकी कोई महानता नहीं है। जितनी इनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इनको माता रानी भगवान इनको तंदुरुस्त रखे, बस शक्ति दे इनको। के अंदर हमने दिल्ली से अलग अलग क्षेत्रों से जो युवा ब्रिगेड है, जो अपने सेवा भावना उनके मन में है, तो उनको हमने जोड़ने की कोशिश की है। सर भारत सरकार द्वारा कुछ आप लोगों को कुछ मदद मिल रही है या फिर कोई एक क्राइटेरिया है कि उसके बाद मदद मिलेगी? हमने दिल्ली गवर्नमेंट से अपनी एनजीओ के लिए सहायता के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे अभी तक हमारा ऑफिस रेजिडेंशियल एड्रेस पे चल रहा था, तो इसको अब हम कमर्शियल के लिए लेके जा रहे हैं, हम ऑफिस ले रहे हैं एक। और साथ साथ जो 2 साल की जो एनुअल रिटर्न है उनमें मिनिमम जो है 5 लाख तक की रिटर्न होनी चाहिए। तो वो 2-3 पॉइंट हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं थे, तभी हम लोगों ने अभी फाउंडर मेंबर ने कंट्रीब्यूट करके, तो इस साल जो हमारी बैलेंस शीट जाएगी तो उसके बेसिस के ऊपर हम दिल्ली गवर्नमेंट से ऐड ले पाएंगे। ऐड भी ले सकते हैं और भारत सरकार द्वारा या दिल्ली सरकार द्वारा कोई मदद भी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, वो मदद दे सकते हैं हमें। कहीं जैसे जो कुछ हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर हमने कोई ऑपरेशंस वगैरह कराने लिए तो वो हमें वहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट से हमने डिस्कस किया है, लेकिन उसके लिए पहले हमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना होगा, जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। धन्यवाद सर। और सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं दिनेश शोला, एडवोकेट एंड सेक्रेटरी ऑफ गंगाराम वाटिका एसोसिएशन। क्या कुछ कहेंगे भारत मंथन एनजीओ के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक तो बड़ा डिसिप्लिन में है और यहाँ पे जितने भी हमारे एरियाज़ के जो मुख्य आदमी हैं वो यहाँ पे हैं, जैसे यादव साहब, रमेश यादव जी हैं,
और भी दूसरा ये है कि एनजीओ जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से लगी हुई हैं, सोशल वर्क पे इनका एम्फसाइज ज़्यादा है और आगे भी ये डिटरमिन्ड है कि हमने सोशल वेलफेयर का काम करना है। सेकेंडली एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लिया है, इन्होंने हमें इनवाइट करा है एसोसिएशन को, सेक्रेटरी को, प्रेसिडेंट को, क्योंकि जो किसी कॉलोनी की एसोसिएशन होती है वो उस कॉलोनी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो किसी भी, मैंने भी अभी स्पीच में यही कहा कि एनजीओज़ सबसे पहले किसी भी एरियाज़ में जाएं, वहाँ के एसोसिएशन में जरूर जाएं, उनको इनवाइट करें ताकि दे विल कम टू नो कि व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम्स। सो बहुत अच्छा है, मैं आई विश देम वेरी गुड लक। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं समस्त सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी भारत मंथन एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और आइए चलते कार्यक्रम में आगे क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी जानते हैं। ਤੇ ਉਸ ਪੰਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 24/7 ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮੰਥਨ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਮੰਥਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। हमारे बीच हमारे RWA के वाइस प्रेसिडेंट गोपाल का स्वागत है। साथियों, आज की ये मीटिंग भारत मंथन जो एनजीओ पिछले 20 वर्ष से कार्य कर रहा है, विक्रम जी आज मनोज जी आए हमारे बीच, उनका भी स्वागत है। और हमारी संस्था के प्रेसिडेंट विक्रम जी सिंह जो पिछले 20 वर्ष से इस संस्था को अकेले अपने कंधों पे ढो रहे हैं, तो इनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ये बधाई के पात्र है, इन्होंने हमें एक परिवार की तरह जोड़ के रखा है। तो जितने भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं, आज हमें मौका मिला है कि हम उनका वेलकम करें और उन्हें कुछ उपहार देंगे, उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि ये निस्वार्थ सेवा करते हुए आ रहे हैं कई सालों से। तो वैसे ही कल आप डिस्कस कर रहे थे, हमारे मन में एक विचार आया कि इनको हमें सम्मान देना चाहिए। तो आज मौका है, ये एनुअल मीटिंग जो हमारी यहाँ पे हो रही है, तो महिलाओं को जो मातृशक्ति है उनको आगे लेके चलना है, क्योंकि महिलाएं आजकल कोई ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं कर पा रही है। पायलट भी बन गई हैं, भाई जहाज भी उड़ा रही है। तो पहले तो इन्हें घर से बाहर निकलने के लिए मुश्किल होती थी, लेकिन आजकल ये पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के फाइट दे रही है, तो ये बधाई की बात है। और साथियों, आज हम लोग यहाँ पे हमारे ये जनरल सरदार चौधरी रिजाइन कर रहे हैं और इनकी जगह पे सरदार हरविंदर सिंह जी, जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। तो हमने जनरल सेक्रेटरी एज अपॉइंट किया और आओ भाई हमारे बीच में हमारी बहन जी रजनीत कौर जी भी आई हुई है। तो मैं इन्हीं के शुभ बातों से हमारे नए जनरल सेक्रेटरी को लेटर डिलीवर कर रहे हैं। जरा ये भारत मंथन अभी तक हम कुछ फॉर्मर मेंबर के बीच में चल रहा था, तो अब हमें गवर्नमेंट से ऐड लेने के लिए हमने इसको लार्ज स्केल पे आगे ले जाने का फैसला किया है। तो पूरी दिल्ली से हमारे जो मेंबर हैं वो इसमें जुड़ रहे हैं और इसलिए हमने दिल्ली
मैनेजिंग कमेटी, उसके जो प्रेसिडेंट है वो कश्मीर सिंह जी को हमने अपॉइंट किया है। तो मैं कहूँगा विक्रमजीत सिंह जी से इनको भी अपॉइंटमेंट का लेटर दें। अच्छा देखो सामने ये सब आपको मालूम ही है। तो आप लोग हम से जगह जगह से पहले हम लोग कुछ अपने लोकल जो बॉडी हाँ जी अदर जी पैसे कैसे खाएं नहीं लगती, जो भी हमारे कैंप लगते हैं उसके लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार हमें गवर्नमेंट से जो ऐड मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट से ऐड लेने के लिए भी हमें हमारी नारी शक्ति हमारे बीच और हमारे सीनियर सिटीजन जो कि गंगाराम वाटिका से के यादव जी जो प्रेसिडेंट हैं, उनके भी मेरे सीनियर सिटीजन के उनका भी वेलकम है बहुत बहुत। आज हम इस मंच पे आप सबको बुलाया है, कहते हैं कि परमात्मा ने हर इंसान का कोई समय बांधा है। मिलते तो हम बहुत समय से थे, आज रूबरू होने का हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिला है। तो सबसे पहले मैं अपने मेंबरों की इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आगे की कार्रवाई। मेरे सबसे पहले मीडिया प्रभारी अरुण सक्सेना जी, जो कि हमारी एक कमेटी 20 साल को हमारा सफाई कर रही है, हमारी सेवा कर रहे हैं जुड़ के। एक बार जोरदार तालीम देते हो जी। सरदार रंजीत सिंह फूड इंस्पेक्टर, जनरल सेक्रेटरी मंथन, हमारे बंगा जी RW एसोसिएशन से वाइस प्रेसिडेंट, और वसीम हिंदुस्तानी जिनको आज हम अपॉइंट कर रहे हैं स्टेट सेक्रेटरी के लिए, जोरदार तालियां वसीम भाई के लिए। और हमारी सारी बैकबोन बैठी है NGO की, और रमेश यादव जी डिप्टी चेयरमैन, जोरदार तालियां, जिनका सहयोग और सपोर्ट हमेशा इस संस्था के साथ हमेशा रहती है। आज हमने गर्व की बात है, मैं बताना चाहूँगा, ये कश्मीर सिंह जी आज से 9 महीने पहले हमारे साथ इंट्रोड्यूस हुआ और उनको दिल्ली कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और मैं आशा करता हूँ ऐसे कश्मीर सिंह मेरे को नहीं हो चाहिए। चारों दिशा में जब कश्मीर सिंह हो जाएंगे, ये रात होगी दिन होगी रात होगी, मेहनत से हमारी संस्था आगे बढ़ेगी। और नए अपॉइंटमेंट हमारे अरविंदर सिंह जी जनरल सेक्रेटरी, और हमारे पुराने जनरल सेक्रेटरी हमारे को दूर नहीं है, उनको फॉरन जाना पड़ रहा है। अभी फिर आप पोस्ट हमने आगे की कार्रवाई जनरल सेक्रेटरी की जो इनको पोस्ट दी गई है उसी की गणना बना के और अपने उसको निकलेंगे। और ट्रेजरर खुशवंत सिंह जो कि वेस्टिज कंपनी के एम्बेसडर हैं, और जिन्होंने बहुत सारे टूर फ्री में लोगों को सेवा की है और यात्राएं करवाई हैं, और ये भी आपको गवर्नमेंट का टाइम से बुलाएंगे हम। ये हमारे CA साहब हैं, ये पेड नहीं है, ये हमारे मेंबर हैं। 40 से 50 बच्चे इनके पास काम कर रहे हैं, और ये थोड़ा हमारा ऑडिट कर रहे दिख रहे हैं। करतार सिंह चौधरी और सभी आए मेरे बहन भाई जितने भी आए हैं। आज मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम जिंदगी में बड़े बिजी और बहुत कार्य करते हैं, एक अच्छा कार्य करने के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है। और मैं चाहूँगा कि जो बंदा इस संस्था से जुड़ के मानव सेवा करना चाहता है, किसी को कोई प्रेशर नहीं कि आना है, आपको आना है तो उन्हें जुड़ना है। जो सेवा करना चाहता है इस NGO को आज ज्वाइन कर सकता है। हमारे फॉर्म पड़े हैं, अपना आधार कार्ड और 2 फोटो। और मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि कोई नए मेंबर आए हैं कि एक दिन पैसे के लिए बुलाया गया है, ऐसा नहीं है। हमने 20 साल से ये फाउंडर कमेटी पर सिर्फ पेमेंट इनके सबसे हम 15-20 बंदों की कसम जो बाहर से हम इस संस्था को 20 साल चला रहे थे, और अब भी हम 20 साल सर्वाइव कर सकते हैं बिना डोनेशन के। पर यह है कि जो हमारा गवर्नमेंट ग्रांट दे, हम आउट ऑफ एज आगे किसी गरीब की या किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर सकें। और जैसे कि आप सब जो मेरे भाई नए आए हैं, बाकी भी मैं लंबी बात नहीं करूँगा, ये वसीम हिंदुस्तानी बनाएंगे। और जो व्यक्ति जुड़ना चाहता है निष्काम सेवा भावना से, वह हमारे साथ आज जुड़ सकता है।
और मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं अपनी भाई को कि आपको एनजीओ के बारे में पूरा ब्रीफ बताएंगे। जय हिंद जय भारत। मुझे लगता है सबसे अनुभवी और सबसे उम्रदराज, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। वैसे तो यहाँ बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं और नौजवानों की संख्या भी इस बार इस मीटिंग में देखने को मिल रही है और महिला शक्ति तो सर्वदा अपनी ताकत के साथ नजर आती है। मुझमें जज्बा भी है, मुझमें जज्बात भी है, मुझमें जज्बा भी है, मुझमें जज्बात भी है और मेरे ईश्वर की ये करामात भी है। कहने का भाव ये था कि जब हम भारत मंथन एनजीओ की बात करते हैं और जब पश्चिमी दिल्ली की बात करते हैं तो खासकर ये बात सामने आती है कि पूरी पश्चिमी दिल्ली के अंदर अगर कोई एनजीओ सचमुच सेवा भाव से काम कर रही है तो वो भारत मंथन एनजीओ है और उसका पूरा श्रेय विक्रमजीत सिंह जी को नहीं जाता। सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो सामने जो लोग बैठे एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ मार्गदर्शन मंडल की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन जो सचमुच अपना पसीना बहा रहे हैं और लोगों को सेवा भाव से लेकर कैंप तक आते हैं, उसमें जो योगदान है वो आप सब लोगों का है। और आज ये संस्था इतनी आगे बढ़ रही है तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो आप सब लोगों का है। मुझे विक्रम सिंह जी के लिए एक बात याद आ रही है, ना किसी आंख का नूर हूं मैं, ना किसी के दिल का करार हूं, ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके वो मैं मुश्ते गुबार हूं। अब आप कहेंगे मुश्ते गुबार क्या होता है? विक्रमजीत सिंह जी का ये भाव जब मैं इस एनजीओ से पहली बार जुड़ा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये एनजीओ का ये मेरे दिमाग में संकल्प आया कैसे, ये कहां से ये भाव आया। उन्होंने बताया मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब थी और वसीम भाई में दर बदर भटक रहा था, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई एक बार और मुझे इसी तरीके से हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। अक्सर हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि चोट खाके इंसान सीखता है, तो जब इनको ये चोट लगी तो इनको ये समझ में आया कि एक एनजीओ होनी चाहिए जो लोगों की मदद करती हो, क्योंकि अगर ये सरकार कर पाती तो आज हमारे हालत ये नहीं होते। तो सरकार से ऊपर उठकर अगर कोई चीज है तो वो इंसानियत है और उस इंसानियत के लिए हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जगह इकट्ठे होकर उन लोगों की मदद के लिए आगे आते, सारे धर्मों से ऊपर उठकर। तो उसके लिए हमें एक झंडे के नीचे अगर कोई लेकर आया तो भारत मंथन एनजीओ लेकर आई और विक्रमजीत सिंह जी के मन में ये भाव आया कि एक एनजीओ के माध्यम से हम कई सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन कैसी परेशानी, क्या करती है ये एनजीओ? अभी जो नए मेंबरान हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे दीपक भाई आए हुए हैं, पीछे बैठे सीए साहब, बड़े युवा है। जब मैं आज इन्हें लेकर आया और जोड़ना चाहा तो ये मुझसे पूछ रहे थे अभी खड़े हुए क्या करती है ये एनजीओ। तो मैंने कहा आपको नहीं बताऊंगा, सबको बताऊंगा। आपने सुना होगा मोतियाबिंद के कितने ऑपरेशन जी? 1278 ऑपरेशन मोतियाबिंद के बिल्कुल फ्री कराए हैं और आप सब लोगों की वजह से उन लोगों तक ये सेवा पहुंच पाई है। भाव हम सब में है, लेकिन एक माध्यम भारत मंथन एनजीओ। और आप ये समझिए कि ये विक्रमजीत सिंह जी की एनजीओ नहीं है, ये रमेश यादव जी की एनजीओ नहीं है, ये कश्मीर सिंह जी की एनजीओ नहीं है, ये फाउंडर मेंबर की एनजीओ नहीं है, बल्कि ये हम सब लोगों की एनजीओ। बस इसी भाव के साथ हम सब लोगों ने आगे बढ़ना है और काम करना है। अभी जितने लोग हमारे साथ आज नए जुड़े, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि लगभग हमारे 86 कैंप 85 कंप्लीट हो गए हैं, 86 लगना है। आप समझ रहे हैं 85 कैंप का सफर हमने कैसे तय किया होगा। इन बुजुर्ग कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी, अब हम युवा इससे जुड़ चुका है। ये महिला शक्ति साथ में खड़ी है। मैं आपको बता दूं, जब भी एक घर को चलाने की बात आती है, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, छोटा वाकया बता के बात को खत्म करता हूं। भगवान ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने पद बांटने थे, जैसे विक्रम सिंह जी ने यहाँ पर पद बांटे। यहाँ एक कमी और रह गई विक्रम सिंह जी, यहाँ पर एक भी महिला नहीं है।
ये आपसे एक गुनाह हो गया। जब भगवान ने सबको बुलाया तो उन्होंने कहा भाई विभागों का बंटवारा करना है, तो उन्होंने माँ लक्ष्मी को बुलाया और धन उनके हाथ में दे दिया, माँ सरस्वती को बुलाया और तला उनके हाथ में दे दी। तो जब भगवान ने फर्क नहीं करा तो हम इंसान की हैसियत से आ गए। तो आप सब लोगों की एक मेहनत आज इस एनजीओ को यहाँ पर लेकर आई है, और आज मैं देख रहा हूँ कई सारे युवा साथी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि जब मेरे जिम्मे एक काम लगाया गया, वैसे मुझे प्रवक्ता के लिए बोला गया था और काम भी मुझसे यही कराया जा रहा है। वो बात हो रहा है कौन सी पोस्ट भी, मैं पोस्ट में ज्यादा बिलीव नहीं करता ना, आपको रखने की जरूरत है। जब आपको ओहदे की आ जाती है तो आप काम से दूर हो जाते हो, तो आपको ओहदे के बारे में ख्याल नहीं रखना, काम पर नजर रखनी है। और कैसा काम, मैं आपको बता दूं, ये सेवा भाव का काम इतना जरूरी काम है। मैंने आपको अभी बताया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है, तो कौन करेगा? बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो स्वास्थ्य से वंचित रह जाते हैं। तो हम अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने विक्रम सिंह जी से ये बात कही थी कि अब हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करेंगे। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी संस्थान शुरू करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी बिल्डिंग अवेलेबल हो जाती है या सरकार से हमें मदद मिल जाती है, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में भी वो काम शुरू करने वाले हैं। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में और क्या क्या करते हैं, जो बेसिक इलाज होते हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे कैंपों के माध्यम से, जो बताया कि 85 कैंप लग चुके हैं, उसमें ब्लड डोनेशन मुझे लगता है लगभग 85 कैंपों में ब्लड डोनेशन कैंप लगा। हर कैंप के अगर मैं एवरेज लगाऊं तो 50 यूनिट हम कलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं 50 को 85 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे लगता है लगभग 85 पंजे, ये 3-3.5 यूनिट के आसपास का हिसाब किताब बैठता है। 4,500, मेरी मैथ में मिस्टेक हो गई, 4,500। आपको पता है ये खून किसको मिलता है? ये एक ऐसी सेवा है जो आप ब्लाइंड करते हैं। मतलब आपने ये खून दे दिया, कहते ना सेवा वही कि इस हाथ से की और इस हाथ को पता ना चले। ये ब्लड डोनेशन की सेवा बिल्कुल ऐसी सेवा है। आप अपना ब्लड देकर चले जाते हो और किसके शरीर में ब्लड गया आपको पता ही नहीं होता। तो असल मायने में अगर कोई सेवा कहलाती है तो ये ब्लड डोनेशन कैंप की सेवा कहलाती है, जो आप ब्लड डोनेट करते हैं। तो आप सब भलाई के पास है कि आपने 4,500 लोगों की मदद की। वो कौन लोग थे जो ब्लड नहीं खरीद सकते थे? ये ब्लड कितने का आता है? 2,000 रुपए यूनिट के हिसाब से आता है। 2,000 रुपए कौन नहीं दे सकता है? वो व्यक्ति नहीं दे सकता जो किराए पर रहता है, 10,000 रुपए महीना कमाकर दिल्ली में सफर कर रहा है। आपने उन लोगों की मदद की। मैं मदद लेने वाले को पता, तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप ये सेवा करें तो आपको पोस्ट देखने की जरूरत नहीं। हो सकता है बहुत सारी पोस्टें बांटी जाए, आप पोस्टों को ध्यान में मत रखना। मैंने आपको बताया जैसे पोस्ट का गुरु हाथ में आएगा आप काम से दूर हो जाएंगे। इसीलिए आप अपना ध्यान सेवा पे बनाए रखना। हमें ज्यादातर लोगों तक पहुंचना है, ज्यादातर घरों तक पहुंचना है। सचमुच किसको जरूरत है इस सेवा की, उस तक ये सेवा पहुंचानी है। अब मैं ज्यादा समय ना लेता हूं, अगर कुछ और बात कहनी तो विक्रमजीत सिंह जी को मैं हस्तांतरित करता हूं। आपने इतने शब्द से मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए मेहमान आए हैं उनका भी वेलकम। सुषमा रमेश यादव जी हमारे RW एसोसिएशन से सभी खड़े रहिए आप। भूपेंद्र देव जी, रेणु जी, वाइस प्रेसिडेंट RWA गंगाराम वाटिका, उनका भी वेलकम है। और मैं कहूँगा कि आप भी आगे आ जाइए। और मैं डॉक्टर साहब को इन्वाइट करना चाहूँगा। मैं इनकी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब को तरफ सकते हैं। ये स्टार लैब के ओनर रहे हैं जी, हमारी जो स्टार इमेजिंग लैब थी। और डॉक्टर साहब ने हमारे सिर पे हाथ रख के कुछ समय पहले इंट्रोडक्शन हुई है इनकी, और ये कह रहे हैं कि भारत मंथन अपना ऑफिस बनाए और हम टाई अप करने जा रहे हैं स्टार इमेजिंग से। तो एनजीओ की तरफ से हम अपना ऑफिस बना के स्टार लैब की हम उनके साथ एसोसिएट्स हो रहे हैं, जो आप 12 ब्लॉक में जाके पर्ची कटाते हैं
वो हम दे देंगे चांदनगर में या संतगढ़ के अंदर ऑफिस देके इसको एक्टिवेट करेंगे। और एनजीओ की अगली प्लानिंग है, ये हमारे 19 एम्स एंड ऑब्जेक्ट है हमारी एनजीओ के, मेडिकल फील्ड, एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, ब्लड बैंक, लैब वगैरह 19 एम्स एंड ऑब्जेक्ट है, किसी में भी हम काम कर सकते हैं। अब हम गवर्नमेंट से फंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमारे मेंबर शेयर करते हैं, इससे हम सिर्फ कैंप लगा सकते हैं और आगे बढ़ नहीं सकते। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आज एक परमात्मा ने आपसे मिलने का मौका दिया है और बहुत बहुत हस्ती है मेरे पीछे, मैं सबका नाम ले लूँगा क्योंकि मेरा परिवार है जो अगर 20 साल मेरे साथ रहा है तो मेरे को पता है कि उनके दिलों में कोई बात नहीं है। और नए मेहमान को ये ना लगे, सबका तहे दिल से एनजीओ की तरफ से हार्दिक स्वागत। और मैं डॉक्टर साहब को, ये हमारे मदन लाल जी, ये कमाशी ज्वेलर्स तिलक नगर जो हमारे जॉइंट फैक्ट्री, इनका भी वेलकम, जोरदार तालियां मदन लाल जी की। डॉक्टर साहब वो हो गया ऑपरेशन और ये सबको नमस्कार। आपकी समाज इसमें आयोजन की जा रही है, उसका ये मतलब है कि एनजीओ तो सारे चलाते हैं, इसमें एनजीओ चलाने वाले जितने और फैसिलिटी ये 4-5 आदमी हैं जो इसको एसोसिएशन की मदद करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी सजेशन ये है कि जो भी मेंबर बनना चाहे मंथली मेंबरशिप ज़रूर होना चाहिए हर संस्था के अंदर। जब तक धन की प्राप्ति या कुछ नहीं होती उसका काम सचमुच रूप से नहीं चल सकता। इसलिए ये चाहिए कि जो भी मेंबर बनना चाहे, सेवादार बनना चाहे, वो अपना नाम लिखवा दे। इसमें सेवादार से कोई कलेक्शन नहीं लिया जाएगा और मेंबर जो बनेंगे उनके लिए निर्धारित किया जाएगा कि इतना मेंबरशिप फीस ली जाएगी, जिससे सालाना मेंबरशिप लेने से कुछ आय आ जाएगा, जिससे काम भी और करने में सुविधा प्राप्त होगी। इसमें ऑपरेशन है और कुछ थिएटर करना है, कोई ऑफिस बनाना है, कुछ आपको मेडिकल फैसिलिटी देनी है, तो इसके लिए ये सुचारू रूप से चलने के लिए हर आदमी से रिक्वेस्ट है कि वो अपना मेंबरशिप लिखवा दे, नाम लिखवा दे। इससे तो ये प्रेसिडेंट ये लोग भी कार्यकर्ता जो बने हैं अपना भी लिस्ट में नाम लिखवा दे। वो क्या मंथली दे सकते हैं कि ये नहीं दे सकते, जो भी 3 कैटेगरी बनाई जाएगी। पहली कैटेगरी तो वो है जो मेंबर बने हुए हैं, वो लोग अपना योगदान कितना कर सकते हैं वो लिखवा दे आज रजिस्टर। दूसरी कैटेगरी के जो भी देना चाहे अपना मंथली या ईयरली मेंबरशिप वो अपना नाम लिखवा दें, उसी हिसाब से वो मंथली कलेक्शन किया जाएगा। और इसमें पत्र कैशियर और एक असिस्टेंट कैशियर, वो अपनी कैशियर का असिस्टेंट कैशियर भी दे दो उनको, जिससे लिखने में सुविधा हो और कलेक्शन भी वो करें। और सेवादार से कुछ नहीं लिया जाएगा, वो सेवा करेंगे खाली, उसमें सेवादार से कोई निःशुल्क वो काम करेंगे। बाकी 2 कैटेगरी से लिया जाएगा। ये आपसे निवेदन है कि आपका नाम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, जिन्होंने इतना बड़ा योगदान हमारी संस्था को दिया। हम जीवन पर्यंत आपके आभारी रहेंगे। वो दिलों की आग लगाएंगे, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। वो दिलों में आग लगाएंगे, मैं दिलों में आग बुझाऊंगा, दिलों की आग बुझाऊंगा। उन्हें अपने काम से काम है और मुझे अपने काम से काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुदृढ़ शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही। अब मैं अनुरोध करूंगा विक्रम सिंह जिसे कि विक्रमजीत सिंह जी से कि जो भी मेंबरान जो मेंबरशिप देना चाहता हो, अनाउंस करना चाहता हो। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो ये संस्था आपकी है, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप खड़े अपना हाथ खड़ा करें या खड़े होकर माइक के ऊपर अपना सुझाव भी दे सकते हैं। हमने एक रजिस्टर यहाँ पर रखा है मेंटेन करने के लिए। जो भी आपके सुझाव होंगे हमारी कोर कमेटी उसके ऊपर बैठकर फैसला ले लेगी। अगर वो सुझाव अच्छा होगा हम उसको अपना लेंगे। आपके मन में अगर ऐसा कोई और क्षेत्र जो आप योगदान दे सकते हैं और लोगों की मदद हो सकती है तो मंच एकदम खुला है। हमारे बीच में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बीबी रंजीत कौर जी भी हैं,
मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि अगर कोई हेल्प हम कर सकते हैं गुरुद्वारे के माध्यम से भी इन लोगों की, तो भी अगर कुछ संभव है तो आप अपना सुझाव कमेटी को दे सकते हैं। सबसे पहले जो चेक आना चाहिए था हमारे प्रेसिडेंट साहब का ही आया, विक्रमजीत सिंह जी का। इन्होंने भारत मंथन एनजीओ को 31,000 का योगदान देकर जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। और भी कोई योगदान देना चाहता हूँ, मेंबरशिप दिलवाना चाहता हूँ, तो मैं खुले मंच से आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए। बीबी रंजीत कौर जी बहन जी की तरफ से 11,000 का चेक भारत मंथन को, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करिए। कोई और जो अपना योगदान देना चाहता हो? आप मंथली मेंबरशिप भी लिखवा सकते हैं, आपको जान के बड़ी। रमेश यादव जी की तरफ से 31,000 रुपए भारत मंथन एनजीओ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पता है बड़े लंबे समय से योगदान रमेश यादव जी की तरफ से। मैं आपको बताऊं, हमारी एनजीओ अभी तक कोर कमेटी के 31,000 ज्वाइंट सेक्रेटरी मदन लाल जी की तरफ से न्याय पर जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर दीजिए। काफी युवा और युवा सोच के साथ इस एनजीओ से जुड़े। अगर आप मंथली मेंबरशिप भी हमारे सीनियर एडवाइजर साहब मनोज जी ने भी 11,000 रुपए भारत मंथन एनजीओ को दिए। मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दिल्ली इकाई के प्रेसिडेंट कश्मीर सिंह जी ने भी 11,000 रुपए भारत मंथन को दिए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आपको पता होगा ये योग का हिस्सा है और जब आप इसे बनाते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। तो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं बल्कि वैचारिक मंच है। और हमारे न्यू जनरल सेक्रेटरी जो अपॉइंट हुए उन्होंने भी 31,000 रुपए का चेक हमारी भारत मंथन एनजीओ को दिया है। इस नए जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ कि इतने सुगुप्त होकर ये योगदान दे रहे हैं। अब हम सबकी ये जिम्मेदारी है, जरूरी नहीं है योगदान पैसों के रूप में ही होता है। मैं आपको बता रहा था जो 85 कैंप हुए वो आपके सेवा भाव की वजह से हुए। हो सकता है बहुत सारे लोग पैसों से योगदान ना दे पाए, तो आप अपनी भागीदारी ऐसे ही बनाए रखिए जिस तरीके से आप इस एनजीओ को यहाँ तक संजोकर लाए हैं। अब आगे ले जाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप ज्यादा से ज्यादा मेंबर को इसमें जोड़ सकते हैं। हम अभी तक जो काम कर रहे हैं तो बिल्कुल निष्काम था। आपने देखा होगा अभी तक हमने एक भी व्यक्ति से 1 रुपया नहीं लिया था। हम बड़े स्केल पर लोगों की सेवा कर पाए तो उसके लिए 5 लाख तक कि हमें जो करेंसी है वो अपने अकाउंट पे दिखानी पड़ती है और इतने अकेले से इतना बड़ा योगदान होना संभव नहीं है। इसलिए आप सबका बूंद बूंद से जो सागर भरता है उसी के प्रयास जाएंगे। हमारे सेक्रेटरी साहब जो हमारे बीच में उनका भी स्वागत करता हूँ। सेठी साहब हमारे सीए साहब करतार सिंह जी, करतार सिंह कलसी जी 31,000 रुपए का चेक हमारी भारत मंथन एनजीओ को देते हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करते हैं। लेडीज का सम्मान करना है और बीबी रंजीत को बुला लें। $51,000 हमारे कैशियर साहब गुरशरण सिंह महल जी के एक बार जोरदार तालियां, जो वेस्टिंग कंपनी के एम्बेसडर हमारे। और ये आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देखे जा सकते हैं। अगर कोई भाई बहन को जॉब की जरूरत हो या कोई है तो आप इसे कंसल्ट कर सकते हो। धन्यवाद। अब हमें एक फॉर्मली जो हमारा परिवार है 20 साल से महिला शक्ति, अब उनको हम एक मान सम्मान देने जा रही है और जिसको मैं आवाज मारूं वो प्लीज स्टेज पे आ जाए। वृंदा कौर जी, मेरे भी थोड़ा सॉरी
मैं इनकी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा MLA जरनैल की मदर इन लॉ जोरदार तालियां। इन्हों की इंट्रोडक्शन है कि अमरिंदर कौर जी ने इन्हों इन्हों के नाम नाल जाना जो मैं लगता बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत एक्टिव ने बहुत सोशल वर्क करते हैं। वो तो ठीक है जरनैल सिंह जी की मदर इन लॉ ने लेकिन अपने आप च भी एक परसनैलिटी है अमरिंदर कौर जी। मैं इन्हों बहुत अच्छी तरह जानती भी हाँ और इन्हों की एक्टिविटी देखती रहती हाँ तो मैं बड़ा अच्छा लगेगा आप इन्हों अमरिंदर कौर जी के नाम नाल जानिए क्योंकि अपने आइडेंटिटी अपनी होती है ना, ठीक है ना, तुम बुरा ना लगे सॉरी लेकिन मैंने लगता है कि अमरिंदर कौर जी अपने आप लोग अपने आप से परसनैलिटी है जी। औरत कभी घट नहीं होती, औरत की परसनैलिटी बहुत अच्छी होती है और जरूरी नहीं कि मर्द का नाम रखा दी जाए। हम औरत हाँ ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छी परसनैलिटी है अमरिंदर कौर जी और बहुत अच्छा काम करते हैं तो मैंने भी अच्छा लगेगा कि मेरे हफ्ते आप ऑनर कर रहे हैं। जूम करो ना भैन जी बस। हमारे सीनियर एडवाइजर कमलेश शर्मा उनको बुलाना चाहूँगा। हाँ जी इधर देखो सामने विक्रम जी इधर जी रंजनजीत कौर जी थोड़ा ना इधर हो पीछे का बोर्ड पूरा आ गया पीछे को इधर इधर आओ तालियां बजा दो भाई, बड़ी मेहनत की है भाई, 20 साल काम करते हैं, ये हमारा एक परिवार है। हाँ पीछे का बोर्ड खुलता जा रहा है। हाँ इधर देखो सामने जी। फॉर्मली मैं एक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। मैं आयरन लेडी हमारे जसविंदर कौर भाई जी को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। इधर देखो सामने गुरमीत जी आ जाओ। गुरमीत जी आ जाओ जी। नमस्कार साथियों, सारे हाथ जोड़ के सत श्री अकाल। बहुत अच्छा लगा विक्रम जी ने मैनू आयरन लेडी किया और हालांकि अज तक तुम देखोगे कि मैं बहुत घट किसी भाषण वगैरह नहीं देती, सिर्फ मेरी कलम ही है जिन्हें दसता कि यह आयरन लेडी है। क्योंकि जो तुहाडे लिखण की भी उच्ची हो जाती है ना, तुहानू कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुसी फेसबुक से या अखबार से अगर मेरी लिखत देखोगे तो तुसी बेचारे पाओगे कि यह वही है जी सिर से चुन्नी लैके सारे मोहल्ले च घूमती है। क्योंकि मेरी अपनी सोच और मेरी कलम ना मैच नहीं करते। और सबसे ज़्यादा क्योंकि हो सकता है मैं टीचिंग लाइन में थी, सबसे ज़्यादा मैंने गलतियाँ अपने समाज अपने मोहल्ले अपने अखा तो नजर आ जाती है। गोले लाने की आदत है जिस तरह टीचर्स करते हैं ना। तो एक चीज़ और जिसके बारे में मैं गल करना चाहूँगी, NGO बहुत अच्छे काम करते हैं। NGO का की रोल होता है, समाज सेवा की होता है। साड़ी एक बड़ी गलत धारणा है उन्हें चीज़ों बारे कि एक समाज सेवा की होता है, अगर उन्हें रिस्पेक्ट ही नहीं करते। अगर तुम एक पॉलिटिशियन या कोई सोशल एक्टिविटीज इस तरह का पॉलिटिक्स मिलेगा तो तुम बहुत रिस्पेक्ट करोगे, लेकिन एक सोशल वर्कर की तरह कभी भी नहीं करोगे क्योंकि तुम लगता है वेला आपको और कोई काम तो है नहीं। समाज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इसके लिए देने से निकलिया, लेकिन वो भी अपनी जगह पर रख के देखो कि वो भी देखो टाइम काट रहा है साढ़े वास्ते। एक सोशल वर्कर का की रोल होता है, वो की रिस्पेक्ट है। अगर वो सोशल वर्कर नहीं है ना तो तुहानू पता समाज के किनू किस चीज़ की जरूरत है वो तो तक पहुँच ही नहीं पाएगी। यह NGO विक्रमजीत सिंह जी बाकी सारी टीम की कर रही है, यह सारी कम्यूनिटीज़ के नाल लोगों के नाल जुड़ के उन्होंने जरूरत को समझ के और सब तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश कर रही है, चीज़ा पहुँचाने की कोशिश कर रही है। इन्हें ऑपरेशन हो रहे हैं, इन्हें अच्छे काम हो रहे हैं तो किस तरीके ना हो पा रहे, जो तक पहुँचने के लिए पता ही नहीं चलेगा कि किन्नू किस चीज़ की लोड़ है, कितना हो पाएगी। यह टीम बहुत मेहनत
ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਮਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। विक्रम जी मुझे थोड़ा इधर रुको, पीछे बोर्ड आएगा था साइड अपने आगे आगे देखो विक्रम जी इधर आगे देखो साइड अंदर सारे का बहुत बहुत वेलकम है जो विक्रमजीत सिंह जी भारत मंथन NGO ਨਾਲ जुड़े हुए ने। ਅਸੀਂ पिछले 20 साल तो विक्रम जी नाल एज ए साडा फैमिली रिलेशन है और NGO ਦੇ ਨਾਲ भी हैगा और मतलब कि इस NGO ने इतना काम किया है और बिना किसी स्वार्थ तो, बिना किसी प्रॉफिट तो, बिना किसी लालच तो। और इन्हों की यही कोशिश हुई है कि किसी को खून की जरूरत है, अद्धी रात किसी को कुछ भी है, गरीब तो गरीब बंदे का जितना होया साथ देता है। और मैं दविंदरपाल कौर छाबड़ा संतगढ़ ही रहने और असीं इन्हों के नाल ही साडा एक परिवार है और अगों भी कोशिश होएगी कि जो भी होएगा साडे कोल असीं करांगे और तुसीं सारिआं भी इन्हां नाल दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके तरक्की करवा रही है और यही साडी वाहिगुरू अगे अरदास है और यही ब्लैसिंग है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जनरल सेक्रेटरी RWA गंगाराम वाटिका एडवोकेट दिनेश रोहेला जी का भी स्वागत जोरदार तालियां। मैं कमल रोहेला जी आई जी को सम्मानित करें आर्यन रेड्डी को जो पूरे क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम कर रही है। एक बार जोरदार स्वागत। हाँ जी, तो देखो सामने मैं सेक्रेटरी अनुमोदन करना चाहूँगा। सेक्रेटरी लगाओ परमजीत को परमजीत कौर के लिए जोरदार तालियां। और इनकी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये भी मेरे परिवार से 25-30 साल से जुड़े हुए हैं। 85 कैंप के अंदर से 78 ईयर बहुत कैंप अटेंड किए हैं। तो देखो सामने जी तिलक नगर तो जोरदार तालियां बजाते करो यार। सुषमा यादव जी प्लीज कम द स्टेज। जोरदार तालियां। ये हमारी भाभी कम होती है, कम ही दर्शन होते हैं, जोर होता है। गुरमीत कौर जी अभी ना खड़े हो तो कम खड़े हो रहे हो बंदे आ गए हैं। जिंदर कौर मानसरोवर गार्डन एक बार मुझे जकाले का जवाब देना। इन्नी देर के बाद पता लगे कि थे भारत मंथन वाले आए हुए हैं। बोले सोनिया
साडे वीर सरदार विक्रम सिंह जी, इन्होंने वाहिगुरू बहुत तंदुरुस्ती देवे और हमेशा इंज चंगे चंगे काम करते रहन। इन्होंने कभी किसी को कोई पैसा नहीं दिता, सब की हमेशा मदद करने वास्ते हमेशा हाजिर रहे और मैं उनको फायदा हो गए और आज ही सारे अगे होके निस्वार्थ होके इस काम के उन्होंने योगदान दो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हरजिंदर कौर खालसा। जुड़िया होता है या किसी ना किसी एसोसिएशन में जुड़ा होता है। मजा तद है जुड़ो सारे, लेकिन अपने काम को अहमियत दो। जिस काम से आए हो जरूर करो, उस तो बाद बेशक हंसो खेलो फोटो खिंचाओ जो मर्जी करो, लेकिन जिस काम से आए हो उन समर्पित हो। थैंक यू सो मच। कहना चाहिए अभी तेरे को पता चला है कि एनजीओ से कई जगह कैंप्स लाती हैं, मेडिकल कैंप हो या और कोई ऐसी सेवा जो गरीबों को दे सके या कोई ऐसी जनरल प्रॉब्लम्स। मेरी एक सजेशन बनती है, जैसे बीइंग ए सेक्रेटरी ऑफ गंगाराम वाटिका एसोसिएशन, कि जो भी एनजीओ हैं कहीं भी किसी भी एरिया में वर्क करें तो एसोसिएशन को साथ लेके चलें, क्योंकि ये एसोसिएशन पूरी एक कॉलोनी को रिप्रेजेंट करती है। तो एसोसिएशन चाहे वो सेक्रेटरी हो या प्रेसिडेंट हो, अभी हमारे यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट यादव साहब भी हैं, लोकेंद्र जी प्रेसिडेंट हैं, तो वो समस्या को जितने अच्छी तरीके से अपने एरिया की समस्या को काउंसलर को या एमएलए को या कोई भी एनजीओ को बता सकते हैं, तो पहले कोई भी मीटिंग करें वेलफेयर एसोसिएशन से जरूर मिले। वो आपको हो सकता है एरियाज को अच्छी तरीके से कहीं मिल के या एक ग्राउंड रियलिटी पे आपको बताएं कि इस कॉलोनी की ये प्रॉब्लम्स हैं। तो लीगल ओपिनियन में तो कुछ नहीं है, ये है कि ये एक जो भी एनजीओ होता है इसका कंसेप्ट है फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी। फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी मीन्स नो प्रॉफिट नो गेन। आपके पास 10 रुपये जेब में आए और 9 रुपये खर्च हुए और 1 रुपया आपके पास हिसाब है। तो जो भी है ये नो प्रॉफिट नो गेन पे चलता है। जो भी एनजीओ हैं कहीं भी हैं, तो मेरा लीगल यही है कि जो भी एनजीओ कहीं भी हो उनका जो भी सिस्टम फाइनेंशियल है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बस लीगल पे यही है। और आई विश एवरीवन, जैसे विक्रम सिंह जी ने बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा इन्होंने बड़ा संयोजित बड़ा डिसिप्लिन में प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज किया है। तो हालांकि आजकल आपको पता है लीगल एडवाइस हर एक कहीं ना कहीं एक लॉयर को कहीं ना कहीं भी देख लीजिए, हर एक सिस्टम में कोई ना कोई आपको लीगल ओपिनियन चाहिए होता है। मेरे को भी यादव साहब ने ये बैठे हैं याद प्रधान जी, इन्होंने भी मेरे एसोसिएशन में रखा कि कोई लीगल कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। एसोसिएशन को बता सकते हैं कहाँ कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कमी है, और अगर हमें कोई काम नहीं करना तो कहाँ हम कहीं जाके लीगल एक असिस्टेंस लेके कोर्ट में या कहीं जाके काम कर सकें। बस थैंक्स अ लॉट कि मेरे को चांस मिला आपको कुछ थोड़े से ओपिनियन देने की। शॉर्ट टाइम में मैंने ओपिनियन दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रैला जी। और हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।